तो ये मेरी जो लिस्ट है, वॉच लिस्ट है, वो एक्चुअली में पोस्ट रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे देखोगे डेटा मैंने डाला, टाइटल आईडी मैंने 1 2 3 4 5 डाला, और वॉच लिस्ट में आपने अभी क्या देखा है वो तो सेंड करोगे। यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास में टाइटल आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो आपने यहाँ पे वॉच लिस्ट सेव करी और यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट रिसीव हो गई। हेलो हेलो, वाइब चेक वाइब चेक, कैसे हैं आप लोग? तो मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हो अनसंग कोडर्स। तो आप सभी को का वेलकम है एन स्ट्रीम एपिसोड #5। एंड आज की इस वीडियो पे हम लोग सीखेंगे दी लाइब्रेरी एपीआई, व्हाट इट डज। तो देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे ना, जो भी रिक्वेस्ट हम पिछले बार में भेजे थे, अगर आपने पिछली वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे जो है वो हम लोग जितनी भी राउटिंग कर रहे थे वो डायरेक्ट कर रहे थे, मतलब कोई भी उसको एक्सेस कर पा रहा था। बट नाउ हम हर एक राउटिंग पे वहाँ पे JWT टोकन को नेसेसरी करेंगे। ठीक है, एक तो ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा हो गया। दूसरा ये हो गया कि अब जो भी यूज़र, जो भी यहाँ पे बंदा कोई भी अगर कुछ भी देखता है तो उसका जो मेरा हिस्ट्री है, जो मेरा ऐड है, रिमूव है, जितनी मूवीज़ या शोज़ उसको वो जा कर के देखता है, उन सभी को हमको क्या करना है, सेव करके रखना है। सो दैट अगर वो बंदा किसी भी क्लाइंट पे जा कर के लॉग इन करता है अपने अकाउंट से, तो वहाँ पे वो चीज़ होनी चाहिए कि भाई सारे क्लाइंट्स पे ही आपको हिस्ट्री, वॉच लिस्ट, ये सारी चीज़ें आपको दिखनी चाहिए। तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पे भी लिख रखी है, जैसे वॉच लिस्ट हो गया, व्यूइंग हिस्ट्री हो गई, ओनरशिप हो गया, कि हर एक रिक्वेस्ट जो है वो JWT के थ्रू ही जाएगा। ये अपना ओनरशिप है ना, यही हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अगला चीज़ है PostgreSQL। तो जितना भी डेटा वगैरह में जो भी स्टोर होने वाला है वो सब कुछ मेरे PostgreSQL पे स्टोर होगा। एंड इसके लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स पहले ही सही डिफाइन कर दिए थे, तो मेरे को अब कोई नया फ्लाईवे का फाइल नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो आप अभी तक कर रहे थे ऑन टू द एपिसोड नंबर 2 शायद, आई डोंट रिमेंबर। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे करेंगे। तो आई होप कि ये छोटी सी यहाँ पे वीडियो हो एंड आप जो है उसको मेरे साथ कर सकते हो। अदरवाइज़ गिटहब पे तो पढ़ा ही है, आप वहाँ से कोड उठा सकते हो। ठीक है, जिसको लिखना है मेरे साथ आ जाओ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो यार मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो आप भी खुश और मैं भी खुश। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे लाइब्रेरी राउट्स को। तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हम लोग लाइब्रेरी राउट्स क्यों बना रहे हैं। बिकॉज हमें हिस्ट्री स्टोर करनी है, हमें सेशन स्टोर करने हैं, एंड उसके अंदर की जितनी भी फाइल्स वगैरह अगर उसने हिस्ट्री देख रखी है तो वो सारी चीज़ें हमें स्टोर करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप आएंगे राउट्स पे। अब इसके बाद आप न्यू पे चले जाओ एंड इट विल बी फाइल, या फिर आप मतलब कॉटलिन फाइल होगी, एंड इसका नाम आप रख लो विच इज़ LIBRARI लाइब्रेरी एंड routes.kt। ठीक है, और ये मेरा फाइल यहाँ पे बन करके रेडी हो गया। थोड़ा सा जूम कर लेंगे। अब हम यहाँ पे सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, विच इज़ दी टाइप ऑफ डेटा क्लासेस वी नीड। बिकॉज देखो ऐसा तो है नहीं कि हम सारा कुछ एक साथ में ही डायरेक्ट इंसर्ट करेंगे। सो वी नीड टू क्रिएट डेटा क्लासेस कि किस टाइप के डेटा क्लासेस होंगे। जैसे वॉच लिस्ट रिक्वेस्ट होगी, फिर एक्टिविटी रिक्वेस्ट होगी, फिर वॉच लिस्ट आइटम यहाँ पे रिस्पॉन्स होगी। तो ये सारी चीज़ें हम लिखेंगे जो हमें हेल्प करेगी बाद में टू स्टोर, टू फैच डेटा एट्सेट्रा। तो सबसे पहले हम लोग वहीं पे डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सीरियलाइजेबल। आप बताओ सीरियलाइजेबल क्यों यूज़ करते हैं? मैंने काफ़ी टाइम आपको बता चुका है कि कैसे हम लोग डिकोडिंग और एनकोडिंग करते हैं। अगर आप पहले वाली वीडियोस देख चुके हो तो यू विल बी बेटर नोइंग इट। तो वॉच लिस्ट एंड यहाँ पे हम करेंगे विच इज़ रिक्वेस्ट। सबसे पहले लिखेंगे वेल टाइटल ID, दिस इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप लाइक लॉन्ग। ठीक है, और बाद में आएगा मेरे पास में मीडिया टाइप, कि आपने क्या देखा है, मतलब हो सकता है आपने एपिसोड देखा हो सकता है आपने मूवीज़ देखी हो। ठीक है, तो ये हो गया मेरा वॉच लिस्ट की रिक्वेस्ट। अच्छा, नेक्स्ट है मेरे पास में अगेन सीरियलाइजेबल, एंड यहाँ पे लिखेंगे डेटा, दिस विल बी क्लास, एंड यार आएगा एक्टिविटी रिक्वेस्ट। और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में अगेन सेम थिंग विच इज़ टाइटल ID, एंड मेरे पास में आएगा मीडिया टाइप। मीडिया टाइप इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एंड देन आएगा एक्टिविटी टाइप, तो दिस विल बी एक्टिविटी टाइप, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। नेक्स्ट आ जाओ, एक और क्रिएट कर लेंगे विच इज़ माई डेटा क्लास, और यहाँ पे हम लिखेंगे वॉच लिस्ट आइटम रिस्पॉन्स। ठीक है, और इसके अंदर में आ जाएगा सेम थिंग विच इज़, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, हाँ, टाइटल ID, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप लॉन्ग, देन वेल एंड मीडिया टाइप, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, और फिर आ जाएगा वेल एंड एडेड एट, देन इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो यहाँ से हो गई सीरियलाइजेबल वॉच लिस्ट आइटम रिस्पॉन्स एक्टिविटी। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पे यार एक और चीज़ लिखेंगे विच इज़ माई डेटा क्लास एंड व्यूइंग स्विंग हिस्ट्री रिक्वेस्ट। तो कौन कौन सी चीज़ें उसने देखी हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ से फैच करेंगे। तो वेल एंड देन टाइटल ID, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप लॉन्ग, देन आफ्टर दैट वेल मीडिया टाइप, इट इज़ गोइंग टू बी स्ट्रिंग, एंड देन आएगा मेरा एक्टिविटी टाइप इट इज़ गोइंग टू बी स्ट्रिंग, एंड फिर आएगा कि कब उसने देखा था विच इज़ अकर्ड एट, इट इज़ गोइंग टू बी टाइप स्ट्रिंग। तो
OCCURRED अकड़ैट, सही है। तो ये हो गया मेरा कॉन्सेप्ट, मतलब कि आप डेटा क्लासेस बना रहे हो डेटा होल्ड करने के लिए। सो देर आर लाइक सम डेटा क्लासेस, वॉच लिस्ट रिक्वेस्ट, एक्टिविटी रिक्वेस्ट एट्सेट्रा। अब यहाँ पे हम मेन चीज़ पे आते हैं विच इज़ द राउटिंग। ठीक है, तो जब भी मेरा किसी भी स्लैश पे, मतलब आप समझ लो API राउटिंग पे आप जा कर के हिट करोगे तो आपकी ये राउट हिट क्लियर मतलब कॉल होनी चाहिए। उसको कैसे करोगे, तो उसके लिए हम एक्सटेंड करते हैं विथ IO KTOR एंड सर्वर राउटिंग। तो राउट करेंगे डॉट, आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे मेरे केस में है मैं यहाँ पे लिखूँगा कि लाइब्रेरी राउट्स। अच्छा, नेक्स्ट आएगा विच इज़ वॉच लिस्ट एंड यहाँ पे आएगा रिपोसिटरी। इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप वॉच लिस्ट रिपोसिटरी, नॉट रिक्वेस्ट, दिस इज़ रिपोसिटरी। और इसके बाद आएगा विच इज़ व्यूइंग हिस्ट्री। ठीक है, रिपोसिटरी विच इज़ व्यूइंग हिस्ट्री, सॉरी व्यूइंग हिस्ट्री, क्या लिख दिया यार मैंने, व्यूइंग हिस्ट्री, फक भाई, दिस विल बी व्यूइंग, सो दैट विल बी VIEWING, व्यूइंग हिस्ट्री एंड रिस्पॉन्स। माई बैड गाइस, कभी कभी हो जाती है गलतियाँ यार। अच्छा, तो व्यूइंग हिस्ट्री रिस्पॉन्स, इसके बाद में आएगा विच इज़ माई, इसको ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं एंड इसके अंदर में जितनी भी राउट्स हैं हम सारे राउट्स को ही लिखने वाले हैं। जैसे सबसे पहला आएगा विच इज़ टू ऑथेंटिकेट, बिकॉज बिना ऑथेंटिकेट तो हम घुसने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, घर में घुसना है तो आपको ID कार्ड दिखानी पड़ेगी या फिर समझ लो आप उसके मेंबर होने चाहिए। तो ऑथ JWT यहाँ पे हमने की डाल दिया है कॉन्फ़िगरेशन में एंड सबसे पहले आएगा विच इज़ माई पोस्ट रिक्वेस्ट। अच्छा, इस पोस्ट में हम सबसे पहले इसको पहले तो यार इंपोर्ट कर लेते हैं। इस पोस्ट में हम कॉल करेंगे विच इज़ माई अगेन द बेस API URL जो हमने डिफ़ाइन की थी विच इज़ API एंड वर्जन प्रीफिक्स। उसके बाद में आएगा लाइब्रेरी और इसके भी बाद में आएगा वॉच लिस्ट। तो सबसे पहला हमने बनाया जो एंड पॉइंट है वो है लाइब्रेरी वॉच लिस्ट एंड इसके बाद में इसके अंदर हमें कुछ कुछ जो है वो फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा सो दैट जब इस मेथड पे आए वो सो इट कैन जस्ट रन दूस फंक्शंस। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा विच इज़ कॉल एंड डॉट रिसीव। तो कॉल किस लिए होता है, अगर आप पेलोड में कुछ भेजते हो तो वो मेरे को कॉल में आती है। ठीक है, रिसीव आपको टाइप बतानी पड़ेगी, तो टाइप इज़ वॉच लिस्ट एंड इट इज़ रिक्वेस्ट बिकॉज दिस इज़ द टाइप ऑफ रिक्वेस्ट। ओके, नेक्स्ट आएगा मेरा यहाँ पे कि अगर मेरा रिक्वेस्ट डॉट इज़ वैलिड, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे इज़ वैलिड और कंटेंट। तो हम तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या वो मेरा जो कंटेंट है वो वैलिड भी है कि नहीं। उसके लिए हम यहाँ पे एक एक्सटेंशन बनाते हैं, उसके लिए घबराना नहीं है आपको। तो इसी के नीचे आप लिख लो या फिर आप एक प्राइवेट एक्सटेंशन फाइल बना सकते हो, मैं यहीं पे लिखता हूँ। तो प्राइवेट एंड फंक्शन दिस विल बी वॉच लिस्ट रिक्वेस्ट और इसका एक एक्सटेंशन होगा इज़ वैलिड एंड इट इज़ कंटेंट। ठीक है, और इस पे हम क्या चेक करेंगे, चलो देखते हैं। तो हमने लिखा है इज़ वैलिड कंटेंट, नाउ दिस इज़ इक्वल्स टू, अगर मेरी टाइटल ID यहाँ पे 0 से बड़ी होती है और उसके अलावा मेरे पास में होता है जो मेरी मीडिया टाइप है, दिस शुड बी, मतलब ये जो मीडिया टाइप है ये हमारी जो है वो होनी चाहिए किसके अंदर, इन द मीडिया टाइप दैट वी आर हैविंग विच इज़ द मीडिया टाइप्स। अब देखो कि हमने यहाँ पे दो चीज़ें डिफाइन किया है, एक तो मेरा मीडिया टाइप है जिसमें आप क्या क्या चीज़ें कंसिडर कर रहे हो। जैसे एक तो हो गया कि वो मूवी देख सकता है, दूसरा हो सकता है कि वो TV सीरीज़ देख सकता है। तो हम दो ही कैटेगरी अभी पकड़ के चल रहे हैं, बाद में आप अगर आपको कुछ ऐड करना हो तो आप यहाँ से ईजिली कुछ भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है एक्टिविटी टाइप की, कौन कौन से वो एक्टिविटीज़ कर सकता है। जैसे एक तो हो गया कि वो खोला है उसको, राइट, डिटेल ओपन, एंड दूसरा है कि वो ट्रेलर उसने स्टार्ट करा है। तो दो तरह के यहाँ पे एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए मैंने दो फंक्शंस ऑलरेडी मतलब वेरिएबल्स ऑलरेडी बना लिया है। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा प्राइवेट एंड देन आप ले लो फंक्शन एंड इसी पे एक और भी लिख लेते हैं, मतलब सारे एक्सटेंशंस को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं सो दैट आगे चल करके हमें जितनी भी इम्प्लीमेंट करनी हो ऊपर तो वो भी दिक्कत ना हो। तो हम करते हैं एक्टिविटी रिक्वेस्ट और इसका भी यहाँ पे करते हैं इज़ वैलिड कंटेंट है कि नहीं है, इसको भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो सेम चीज़ करेंगे विच इज़ टाइटल ID, अगर से मेरी ग्रेटर देन 0 हुई एंड यहाँ पे हम लिखते हैं मीडिया टाइप। ठीक है, इन द मीडिया टाइप्स। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि हमें जो भी मीडिया टाइप चाहिए वो उसके अंदर होनी चाहिए, अगर वो आप कुछ और भेजते हो तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट है प्राइवेट एंड फंक्शन, यहाँ पे लिखो वॉच लिस्ट एंड आइटम रिकॉर्ड, नॉट रिस्पॉन्ड, दिस इज़ रिकॉर्ड। तो आप देखोगे दिस इज़ माई वॉच लिस्ट आइटम रिकॉर्ड, ये आपको आगे जा करके मिलेगा टू एंड यहाँ पे लिखोगे आप रेस्पॉन्स। तो ये जो आपका है वॉच लिस्ट आइटम रिकॉर्ड, दिस इज़ एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी रिपोजिटरी जो हमने डिफाइन किया था वॉच लिस्ट आइटम रिकॉर्ड। मतलब ये बेसिकली आपके एक तरह से समझ लो कि जब भी आप लिखोगे ना डेटाबेस में तो उसका एक रो है, उस रो में आप देखोगे सबसे पहले है मेरा वॉच मोड टाइटल ID, उसके बाद में मीडिया टाइप और कब ये ऐड हुआ था, तो ये सारी चीज़ें वो एक रो में स्टोर करेगा। तो हम इसी को कन्वर्ट कर रहे हैं डॉट टू रिस्पॉन्स में एंड दिस विल बी लाइक वॉच लिस्ट आइटम रिस्पॉन्स
जो हमने ऊपर बनाया था, विच इज़ वॉच लिस्ट आइटम रिस्पॉन्स, ये वाली, और इसके अंदर हम यहाँ पे इसको मैप कर देंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर क्या आएगा, वॉच लिस्ट वॉच मोड टाइटल आईडी, देन हमारे पास में आएगा मीडिया टाइप एंड देन हमारे पास में आएगा विच इज़ एडेड एट एंड डॉट टू स्ट्रिंग। सो ये हो गया मेरा वॉच लिस्ट आइटम रिकॉर्ड। हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं डॉट टू रिस्पॉन्स में, और बाद में हम इसको जो है देख रहे हो किस तरह से मैपिंग कर रहे हैं। सो जिस बेसिकली हम जो भी वॉच मोड जैसे इसका हो गया, तो इसको हम असाइन कर रहे हैं विद द करेंट वन जो इसका वैल्यूज़ है, ठीक है। तो जो वॉच लिस्ट आइटम रिकॉर्ड आ रही है, मतलब मेरी जो डेटाबेस से आ रही होगी, उसको हम जस्ट मैप कर रहे हैं विद आवर लोकल वॉच लिस्ट आइटम रिस्पॉन्स के साथ में, और कुछ नहीं करा है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं विच इज़ माई प्राइवेट फंक्शन, और यहाँ पे एक और भी बना लेंगे विच इज़ व्यूइंग हिस्ट्री रिकॉर्ड, है ना। इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे टू रेस्पॉन्स पे, और इसको लिख देते हैं विच इज़ माई अगेन व्यूइंग हिस्ट्री रिस्पॉन्स, और इसके अंदर भी हम सेम चीज़ें डालेंगे जो उसके अंदर डाल रहे थे। तो अब देखोगे सबसे पहले हमारे पास में वॉच मोड टाइटल आईडी, इसमें एक चीज़ बस एक्स्ट्रा है, एंड आप मीडिया टाइप भी सेम देखोगे, एंड दिस इज़ एक्टिविटी टाइप एंड अकर्ड एट, तो ये दो चीज़ें नहीं है। तो वॉच मोड टाइटल आईडी आप सबसे पहले ले लो, तो इसके अंदर भी आ जाएगा वॉच मोड टाइटल आईडी। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास में रिस्पॉन्स में देखना, तो दूसरा है हमारा ये मीडिया टाइप, तो आप मीडिया टाइप भेज दो इसमें, मीडिया टाइप। और तीसरा है हमारा विच इज़ एक्चुअली में द एक्टिविटी टाइप, तो एक्टिविटी टाइप क्या भेजोगे, दिस विल बी लाइक द एक्टिविटी टाइप जो इसके अंदर आ रहा है ऑलरेडी, ठीक है। और लास्ट में बच जाएगा अकर्ड एट, तो यहाँ पे हम आ जाओ और यहाँ पे लिख लो अकर्ड एट, हो गया। अरे कुछ गड़बड़ है क्या, दिस इज़ अच्छा टू स्ट्रिंग देना पड़ेगा डॉट टू, क्योंकि हमने स्ट्रिंग डिफाइन कर रखी है ना, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई मेरे पास में व्यूइंग हिस्ट्री रिकॉर्ड का, जब हमें रिस्पॉन्स पे चेंज करनी है। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा प्राइवेट, एंड उसके बाद में आएगा फंक्शन एप्लीकेशन कॉल, ले लो, दिस इज़ प्राइवेट फंक्शन एप्लीकेशन कॉल डॉट अकाउंट आईडी। तो यहाँ पे जब भी आप लिखोगे एप्लीकेशन कॉल डॉट अकाउंट आईडी, सो बेसिकली वी आर गोइंग टू फैच द अकाउंट आईडी ऑफ दैट यूज़र। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं UUID विच इज़ कमिंग फ्रॉम जावा डॉट यूटिल, और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, तो ये हो जाएगा UUID डॉट, एंड यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम स्ट्रिंग, और फ्रॉम स्ट्रिंग से क्या होगा, नेक्स्ट थिंग है प्रिंसिपल, और इस प्रिंसिपल, भाई ये प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल नहीं है आपका हेड मास्टर वाला, ये यहाँ पे जो है वो कैप्चर कर दिया है JWT टोकन्स को। तो दिस इज़ माई JWT एंड प्रिंसिपल, जो उसके अंदर आ रहा होगा पेलोड वगैरह, उसको यहाँ पे टैकल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आएगा डबल एक्सक्लेमेशन डॉट, जो आपके अंदर इसके अंदर पेलोड आ रहा है, एंड डॉट सब्जेक्ट, तो इसके अंदर से आप जो है वो सब्जेक्ट निकाल लोगे, तो वही हमारे जो है वो अकाउंट ID बन जाएगी। बस यही तो करना था। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा which is private and function, it will be my invalid and library request, यहाँ पे आ जाएगा which is my request ID and it is going to be of type string, और भाई ये मेरा nullable होगा, तो इसके नीचे हम लिख लेते हैं which is my API error, ठीक है। तो हो सकता है आप API error भी थ्रो करना चाहते हो, अगर कुछ भी वैलिडेशन में एरर हो गई तो दिस विल बी लाइक वैलिडेशन एंड एरर। उसके बाद में आएगा which is my to provide, this will be provide एंड ए वैलिड टाइटल आईडी, और उसके बाद में आएगा मेरा मीडिया टाइप, उसके बाद में आएगा एंड एक्टिविटी टाइप, सही है। उसके बाद आ जाएगा विच इज़ माई रिक्वेस्ट आईडी। तो ये हो गया यार मेरा इनवैलिड लाइब्रेरी रिक्वेस्ट, जिसके अंदर API एरर आ रही है, एंड देन कोड है, मैसेज है, एंड रिक्वेस्ट है। देन मेरा नेक्स्ट है प्राइवेट डेटा क्लास, एंड इट विल बी माई पेज रिक्वेस्ट, ठीक है। तो पेज रिक्वेस्ट क्या है, एक्चुअली पेज रिक्वेस्ट इस माई कि आप किस पेज पे हो एंड किस पेज पे जाना चाहते हो, है ना, मतलब पेजिंग कॉन्सेप्ट समझ लो एक तरह से। तो वैल लिमिट इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप इंट, और यहाँ पे आएगा वैल ऑफसेट, यहाँ पे आ जाएगा लॉन्ग। तो लिमिट कितनी की है, और आप ऑफसेट मतलब और कितना ऐड करना चाहते हो, मतलब मान लो अगर अब मेरे पास में 10 की लिमिट है, तो मैंने 10 लिस्ट लोड कर दी फर्स्ट में, अब ऑफसेट मेरा 10 का ही है, तो मतलब 10 ही यहाँ पे लोड होंगे। अगर आप ऑफसेट 20 का करते हो तो एक बार में 20 का यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, वो होती है मेरी ऑफसेट। जैसे समझ सकते हो कि अगर मान लो अभी मेरे पास में लिमिट 10 है, तो ऑफसेट 10 डाल रहे हो, तो मतलब अगला मेरा जो है वो 20 होगा। तो ऐसे करके ऐड करके आप और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हो। तो दैट इज़ एक्चुअली में योर लिमिट एंड ऑफसेट्स। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ विच इज़ माई अगेन ए प्राइवेट, एंड दिस विल बी माई सस्पेंड फंक्शन, और यहाँ पे आएगा सेम थिंग विच इज़ एप्लीकेशन कॉल, और इसका एक एक्सटेंशन बनाएंगे विच इज़ टू पेज रिक्वेस्ट। तो दिस इज़ माई पेज रिक्वेस्ट, और पेज रिक्वेस्ट अगेन सेम थिंग है, बिकॉज हम यहाँ पे पेजिनेशन का यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आएगा पेज रिक्वेस्ट, एंड ये हो जाएगा मेरा विच इज़ माई लिमिट एंड विच माई ऑफसेट एटसेट्रा। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, लिमिट को क्या आ जाएगी मेरी रिक्वेस्ट आ जाएगी डॉट
क्वेरी पैरामीटर्स में के अंदर हम यहाँ पे भेजेंगे लिमिट्स को, तो इट विल बी माई लिमिट्स। और यहाँ पे आ जाएगा कि अगर भाई कोई भी लिमिट नहीं मिली तो क्या करोगे, इंट और नल कर लेंगे, सॉरी इट विल बी लाइक डॉट, इसमें आ जाएगा टू इंट और नल, ठीक है। और कुछ भी नहीं मिला तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग जो है वो 20 रख लेते हैं, सही है। नेक्स्ट आ जाएगा मेरा ऑफसेट, तो दिस ऑफसेट इट इज़ इक्वल्स टू द रिक्वेस्ट एंड डॉट क्वेरी पैरामीटर्स, एंड यहाँ पे आ जाएगा विच इज़ माई ऑफसेट, ठीक है। और देन इट विल बी माई टू लॉन्ग और नल, एंड देन हमारे पास में आ जाएगा टू ज़ीरो। तो जब कुछ भी नहीं हुआ तो आप ज़ीरो कर लो, देन हमारे पास में अगर रिटर्न एंड इफ़ अगर से मेरी लिमिट इन 1 से लेकर के 100 के बीच में होती है तो 1 to 100 डॉट डॉट लगा दिया, और मेरी ऑफसेट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, देन उस केस में क्या करोगे, पेज रिक्वेस्ट मारोगे और उसके अंदर सबसे पहले डालोगे लिमिट और दूसरा चीज़ डालोगे ऑफसेट, तो ये चीज़ें दो ऐड हो जाएंगी, नहीं तो एल्स, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो पेज रिक्वेस्ट वो वही वाला पेज रिक्वेस्ट है, अच्छा दो चीज़ भाई वो अलग अलग हो गई है, इट विल बी लाइक पेज रिक्वेस्ट, हाँ लिमिट और ऑफसेट, नहीं तो एल्स में क्या आएगा, रिस्पॉन्ड कर दोगे आप, इट विल बी लाइक रिस्पॉन्ड विथ केयर, ठीक है। तो रिस्पॉन्ड करोगे विच इज़ HTTP स्टेटस कोड एंड डॉट अनप्रोसेस एंटिटी, और भाई यहाँ पे आएगा इनवैलिड लाइब्रेरी रिक्वेस्ट और इसके अंदर आ जाएगा कॉल ID, सही है। और यहाँ पे आप फाइनली जो रिटर्न वैल्यू है उसको कर दो आप नल, बिकॉज यहाँ पे हमें चाहिए होगा रिटर्न वैल्यू, तो इट विल बी नल, ठीक है। और कुछ तो एरर आ रहा है, व्हाट दिस एरर, आर्गुमेंट टाइप मिसमैच, अच्छा इंपोर्ट करनी पड़ी बोलेगी, हाँ ठीक है, सही है। तो आप देख रहे हो मेरा इनवैलिड लाइब्रेरी रिक्वेस्ट आ गया, तो ये हमारा यहाँ से आ रहा है विच इज़ माई इनवैलिड लाइब्रेरी रिक्वेस्ट, तो ये दोनों मेरे यहीं से पावर हो रहे हैं, सही है। तो ये हो गया, अब ऊपर आ जाओ विच इज़ माई ऑथेंटिकेट, बेसिकली जहाँ से हम लोग auth लगा रहे थे, तो रिक्वेस्ट अगर मेरा वैलिड होता है इसके अंदर हम सबसे पहले करेंगे कॉल, अरे यहाँ पे नहीं भाई, कॉल डॉट रिस्पॉन्ड, और इस रिस्पॉन्ड के अंदर आ जाएगा विच इज़ HTTP स्टेटस कोड एंड डॉट अनप्रोसेस एंटिटी, एंड देन हमारे पास में आएगा इनवैलिड लाइब्रेरी रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा कॉल डॉट कॉल ID, तो एक तो ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ विच इज़ माई रिक्वेस्ट, एंड यहाँ पे यार फाइनली आप रिटर्न कर देना @post पे, बिकॉज इसके आगे हमें जाना है नहीं, तो वैल यहाँ पे अगर नहीं होता है उस केस में अगर वैलिड होती है कंटेंट तो यार यहाँ पे कर लेंगे, तो वॉच लिस्ट रिपोजिटरी डॉट ऐड, और यहाँ पे कर लेंगे कॉल डॉट अकाउंट ID जो मेरी आ रही थी, एंड यहाँ पे कर लेंगे रिक्वेस्ट डॉट एंड देन टाइटल ID, और मेरा द थर्ड थिंग इज़ रिक्वेस्ट की कौन सी मीडिया टाइप है, तो इट विल बी मीडिया टाइप। तो ये यहाँ पे हमने आइटम को फैच कर लिया है, उसके बाद में कॉल करेंगे रिस्पॉन्ड करके कि यार मेरा HTTP स्टेटस कोड डॉट यहाँ पे क्रिएटेड हो चुका है, एंड आफ्टर दैट आप देखोगे दिस इज़ माई API रिस्पॉन्स, और इस रिस्पॉन्स के अंदर हम भेजेंगे विच इज़ माई आइटम डॉट टू रिस्पॉन्स, कि यहाँ पे यार जो आपने भेज रहे थे वही मैं भेज रहा हूँ, एंड उसके बाद में आप यहाँ पे डाल दोगे विच इज़ कॉल डॉट कॉल ID। तो ये जो चीज़ें हम जो है वो API रिस्पॉन्स के अंदर में भेज देंगे। तो ये हो गया मेरा पहला विच इज़ टू गेट द वॉच लिस्ट। अच्छा सिमिलरली हम लोगों को यहाँ पे एक 2-3 और भी बनाने पड़ेंगे, जैसे दूसरा हो समझ लो आप डिलीट का है, तो दिस इज़ माई डिलीट, और यहाँ पे डिलीट वाली कॉल होगी मतलब मेथड, और इसके अंदर आप सेम चीज़ पास करोगे विच इज़ माई API रिक्वेस्ट, तो दिस विल बी लाइक API एंड वर्जन प्रीफिक्स, एंड देन आफ्टर दैट आप देखोगे यहाँ पे आएगा लाइब्रेरी, एंड देन इसके बाद में आएगा वॉच लिस्ट, एंड देन इसके बाद में आएगा टाइटल ID। तो आप जो भी यहाँ पे टाइटल ID भेजोगे उस हिसाब से यहाँ पे प्रोसेस होगी चीज़ें। अच्छा तो डिलीट में हो गया, तो बेसिकली आप यहाँ पे डिलीट करनी चाहते हो किसी भी वॉच लिस्ट में से, मान लो अगर आपने किसी हिस्ट्री को डिलीट कर रहे हो तो उस केस में आपको पूरा वहाँ से सर्वर से उड़ानी पड़ेगी। विल बी लाइक टाइटल ID इट इज़ इक्वल्स टू कॉल डॉट पैरा, सबसे पहले आप यहाँ पे मतलब फैच करोगे तो विच इज़ माई पैरामीटर्स, और इसके अंदर से आप यहाँ पर डालोगे विच इज़ माई टाइटल ID, ठीक है। यहाँ से आप टाइटल ID को फैच करके और टू इंट और नल कर लो, तो यहाँ पे इंट और नल दोनों आने के पॉसिबिलिटीज़ बराबर हैं। तो ये नेक्स्ट आएगा मेरा मीडिया टाइप, तो इट इज़ इक्वल्स टू अगेन कॉल डॉट रिक्वेस्ट में क्या आ रही है चीज़ें, तो डॉट क्वेरी पैरम्स, और इसके अंदर आ जाएगा विच इज़ मीडिया एंड दिस विल बी टाइप, और नहीं तो यहाँ पे आएगा विच इज़ माई empty, सही है। नेक्स्ट आ जाओ विच इज़ इफ़ अगर मेरा टाइटल ID अगर नॉट इक्वल्स मतलब टाइटल ID जो है वो अगर इक्वल्स टू नल होता है, एंड और मेरा अगर टाइटल ID इज़ लेस देन 0, और नहीं तो मीडिया और मीडिया टाइप इन द मीडिया टाइप्स, तो अगर मेरी मीडिया टाइप
मीडिया टाइप्स के अंदर में होती है, मतलब टाइटल आईडी नल नहीं होनी चाहिए, टाइटल आईडी की वैल्यू 0 से नहीं होनी चाहिए और मेरा मीडिया टाइप्स के अंदर होना चाहिए, तभी हम इसको प्रोसेस करेंगे एंड दिस विल बी लाइक रिस्पॉन्ड। और क्या रिस्पॉन्ड करोगे, सबसे पहले आएगा HTTP स्टेटस कोड एंड यहाँ पे करेंगे विच इज़ माई अनप्रोसेस एंटिटी, यहाँ पे लिखेंगे अनप्रोसेस्ड एंटिटी एंड आफ्टर दैट यहाँ पे लिखोगे इनवैलिड एंड लाइब्रेरी रिक्वेस्ट, देन यहाँ पे आएगा कॉल डॉट कॉल ID। सही है, तो अगर मेरा नल हुआ या टाइटल आईडी 0 से छोटी हुई या मीडिया जो है वो मीडिया के अंदर नहीं आ रही है, तो उस केस में सॉरी यहाँ पे नॉट इक्वल्स होगा, तो इस केस में हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्ड करेंगे विद दिस वन। अच्छा, ये अगर कंडीशन मेरी सक्सेसफुल नहीं होती है तो उस केस में क्या आएगा। अच्छा, दूसरा मेरा जो है, अच्छा ये कहाँ से आ गया, दिस विल बी लाइक वॉच लिस्ट रिपोजिटरी डॉट रिमूव एंड दिस विल बी कॉल डॉट अकाउंट ID। ठीक है, और यहाँ पे आप डालोगे टाइटल ID एंड देन आप लिखोगे मीडिया टाइप। सही है, तो यार टाइटल ID जो है वो आर्गुमेंट टाइप मिसमैच बिकॉज इट इज़ इंट एंड इट इज़ नाउ एक्सपेक्टिंग ए लॉन्ग, तो व्हाट वी हैव डन मिस्टेक हेयर। तो गाइज़ आप देखोगे मैंने यहाँ पे यार वॉच लिस्ट रिपोजिटरी से रिमूव कर दिया है विच इज़ कॉल डॉट अकाउंट ID एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको टाइटल ID और मीडिया टाइप डालनी पड़ेगी एंड उसके बाद में आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा विथ नॉट फाउंड बिकॉज यू ऑफ कोर्स हैव डिलीटेड इट, तो इसीलिए यहाँ पे आएगा द वॉच लिस्ट आइटम वॉज नॉट फाउंड एंड इसके बाद में आएगा विच इज़ माई कॉल ID एंड देन यहाँ पे आप रिटर्न कर सकोगे डिलीट को। देन एट द एंड आपको यहाँ पे लिखना है कॉल डॉट रेस्पॉन्ड, आपको इधर से रिस्पॉन्ड करनी दैट देर इज़ नो एनी कॉन्टेंट अवेलेबल राइट नाउ। तो ये हो गया मेरा डिलीट का। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं विच इज़ माई गेट का, तो दिस इज़ माई गेट फंक्शनैलिटी। ठीक है, सॉरी गेट टाइप, और इधर पे आ जाओ, इसको कर लेते हैं इम्पोर्ट एंड दिस इज़ माई राउट डॉट गेट। अच्छा, गेट के अंदर आएगा सबसे पहले मेरा विच इज़ द सेम API वर्जन प्रीफिक्स एंड इसके बाद में आ जाता है विच इज़ लाइब्रेरी एंड आफ्टर दैट आप देखोगे मैंने लिखा है वॉच लिस्ट। अब इस वॉच लिस्ट के अंदर मुझे जो है वो सारी तरह की वॉच लिस्ट आएंगी। सबसे पहले हम लिख लेते हैं पेज, कौन से आप पेज को कॉल करते हो, कॉल डॉट पेज रिक्वेस्ट एंड दिस पेज रिक्वेस्ट सबसे पहले जाएगा एंड अगर मेरा कुछ नहीं आता तो यहाँ से हम रिटर्न कर जाएंगे विद द गेट। नेक्स्ट है मेरा वेल आइटम्स, दिस इज़ इक्वल्स टू माई वॉच लिस्ट रिपोजिटरी डॉट लिस्ट एंड यहाँ पे आ जाएगा कॉल डॉट अकाउंट ID जो आपने यहाँ पे डालना है और पेज की कितनी लिमिट है और ऑफसेट आप कितना भेज रहे हो। ठीक है, पेज डॉट ऑफसेट। तो ये हो गया मेरा 3 चीज़ें हैं, ये आइटम में निकल गई। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ विच इज़ कॉल डॉट रिस्पॉन्ड और यहाँ पे हम करेंगे पैजिनेटेड रिस्पॉन्स, तो पैजिनेटेड एंड रिस्पॉन्स और इस रिस्पॉन्स के अंदर आप डालोगे सबसे पहले आ जाएगा विच इज़ माई आइटम्स डॉट मैप। ठीक है, नॉट दिस वन, आइटम्स डॉट मैप, और मैप करने के बाद आप डालोगे इट डॉट टू रिस्पॉन्स। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे चेंज करने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं बिकॉज पैजिनेटेड रिस्पॉन्स पे हम डेटा डालना चाहते हैं, बट आइटम जो है वो इस हिसाब से है नहीं बिकॉज जो आइटम आ रही है विच इज़ कमिंग फ्रॉम दी, अब देखोगे तो क्या आ रहा है, ये लिस्ट से क्या निकल करके आ रही है, दिस इज लिस्ट ऑफ वॉच लिस्ट आइटम रिकॉर्ड। तो बेसिकली ये हमारा डेटाबेस से निकल करके आ रहा है एंड नाउ यू आर फीडिंग इट टू योर लोकल APIs, तो इसलिए हम यहाँ पे पैजिनेटेड पे रिस्पॉन्स के लिए मैप कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ विच इज़ पेज एंड मेटा डेटा, मेटा एंड डेटा, इसके अंदर में सबसे पहले आएगा विच इज़ माई पेज डॉट लिमिट। ठीक है, और यहाँ पे आएगा पेज की कितनी ऑफसेट है एंड देन आफ्टर दैट आप देखोगे रिटर्न में क्या है, तो आइटम्स डॉट साइज़, अरे आइटम्स डॉट साइज़। चलो, तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पे, और मेरे को एक और चीज़ लिखनी पड़ेगी विच इज़ कॉल डॉट की कितनी मेरी कॉल ID है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, ये तो हो गया मेरा गेट रिक्वेस्ट फॉर दी वॉच लिस्ट। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं विच इज़ माई पोस्ट, और इस पोस्ट में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे अगेन द सेम थिंग विच इज़ माई API वर्जन प्रीफिक्स एंड देन आफ्टर दैट आप देखोगे मेरे पास में है लाइब्रेरी स्लैश दिस इज़ माई हिस्ट्री। तो इधर पे आ गया मेरा लाइब्रेरी हिस्ट्री एंड देन इट विल बी लाइक वेल रिक्वेस्ट एंड इट इज़ इक्वल्स टू कॉल डॉट रिसीव। ठीक है, और इस रिसीव में सबसे पहले आएगा विच इज़ माई एक्टिविटी रिक्वेस्ट। ओके, तो ये हो गया मेरा कि आपको हिस्ट्री चाहिए होगी तब मेरे को इधर से आप निकाल करके लोगे। तो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट कि कौन सी आप रिक्वेस्ट यहाँ पे भेज रहे हो। यहाँ पे लिखोगे इफ़ अगर मेरी जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट डॉट अगर मेरी इज़ वैलिड कंटेंट आती है और देन यहाँ पे लिखोगे रिक्वेस्ट डॉट एक्टिविटी टाइप एंड नॉट इक्वल्स टू, सेम जो हम लोग ऊपर लिख रहे थे कि मेरी एक्टिविटी टाइप्स में नहीं आई, तो भाई हम यहाँ पे रिस्पॉन्ड करेंगे विद सम टेक्स्ट। तो अब देखोगे हमने यहाँ पे लिखा है कॉल डॉट रिस्पॉन्ड, क्या यहाँ पे रिस्पॉन्ड करोगे, सबसे पहले आएगा कोड, तो HTTP स्टेटस कोड एंड डॉट, देन यहाँ पे आएगा अनप्रोसेसेबल एंटिटी। नेक्स्ट आ जाओ विच इज़ माई मैसेज, तो इट विल बी लाइक इनवैलिड लाइब्रेरी रिक्वेस्ट और यहाँ पे लिख लो कॉल डॉट कॉल, नॉट दिस वन, तो इट विल बी लाइक
कौन सी आपकी आईडी है, तो कॉल डॉट कॉल आईडी। तो ये हो गया मेरा कॉल डॉट रेस्पॉन्ड। अच्छा, ये मेरा हो गया यार बेसिकली कि आप जो है वो रिक्वेस्ट वैलिड इफ़ के लिए कंडीशन हो गया। नेक्स्ट है मेरी एक्टिविटी, ठीक है। दिस एक्टिविटी विल बी लाइक व्यूइंग हिस्ट्री रिपोजिट मतलब हिस्ट्री, नॉट दिस वन, इट विल बी लाइक व्यूइंग VI यार मैंने फिर व्यूइंग हिस्ट्री लिख दी क्या? दिस इज़, भाई मैं चूतिया हो गया हूँ। व्यूइंग एंड इट विल बी माई हिस्ट्री and repository is going to be of type viewing history response, और यहाँ पे आएगा which is my viewing history repository, viewing history and repository, ठीक है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे ऐड होनी है which is viewing history repository। तो इधर पे आ जाओ, the activity will be equals to my viewing history repository। तो यहाँ पे आएगा viewing history repository dot record, और ये आ जाएगा मेरे रिकॉर्ड के लिए। दिस विल बी माई कॉल डॉट एंड इट विल बी अकाउंट आईडी। तो जो भी मेरी अकाउंट आईडी होगी नेक्स्ट में आ जाएगा विच इज़ माई रिक्वेस्ट डॉट टाइटल आईडी, एंड द थर्ड थिंग विल बी लाइक रिक्वेस्ट डॉट मीडिया टाइप, एंड द फोर्थ थिंग विल बी रिक्वेस्ट एंड डॉट एक्टिविटी टाइप। तो यार ये हो गया मेरा एक्टिविटीज़ की कौन कौन से वो यहाँ पे काम कर रहा था, तो उसकी बेसिकली मेरे पास में एक्टिविटी आ गई। अब इधर से आप रिस्पॉन्ड कर दो उसको कि भाई आपका जो है HTTP स्टेटस को डॉट क्रिएट हो चुकी है, एंड आफ्टर दैट आप देखोगे यहाँ पे आएगा API रिस्पॉन्स, और इस रिस्पॉन्स में आपको एक सक्सेस मैसेज भेज देना है। तो आप यहाँ पे भेज सकते हो विच इज़ माई एक्टिविटी, सिंपली एक्टिविटी लिख लो, डेटा एक्टिविटी एंड इट विल बी डॉट टू रिस्पॉन्स, ठीक है। तो जो एक्टिविटी की रिस्पॉन्स होगी, जो हमने पहले भी बना रखी है रिस्पॉन्स वाली, अभी जस्ट बनाया था, तो वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा विच इज़ द रिक्वेस्ट आईडी। तो कॉल डॉट कॉल आईडी जो है वो मेरी रिक्वेस्ट आईडी में चली जाएगी। अच्छा, ये भी मेरा पार्ट खत्म हो गया विच इज़ द पोस्ट रिक्वेस्ट, जहाँ से आप हिस्ट्री को पोस्ट करोगे। जब भी कोई हम वॉच करेंगे तो उस हिसाब से मेरी जो हिस्ट्री है वो पोस्ट हो जाएगी अपने पोस्ट के सीक्वल के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं गेट के लिए। अगर आपको सेम चीज़ करनी है, मतलब सेम API से आप गेट भी कर सकते हो विच इज़ माई API वर्जन प्रीफिक्स /library एंड / अब लिखो गया हिस्ट्री। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको यूज़ भी कर रहे हैं, ओके। और इसके अंदर आ जाएगा विच इज़ माई पेज, इट इज़ इक्वल्स टू कॉल एंड डॉट पेज रिक्वेस्ट, एंड देन इट विल बी लाइक क्या आ जाएगा, रिटर्न @get, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ विच इज़ माई वेल एक्टिविटीज़ की कितने सारे मेरे एक्टिविटीज़ अवेलेबल है। ACTIVI TI इज़ एक्टिविटीज़, इट इज़ इक्वल्स टू माई व्यूइंग हिस्ट्री रिपोजिटरी एंड डॉट लिस्ट। तो लिस्ट इट इज़ इक्वल्स टू माई कॉल डॉट अकाउंट ID, एंड आफ्टर दैट आएगा मेरा पेज डॉट लिमिट, ठीक है, डॉट मेरा आएगा पेज डॉट ऑफसेट, सही है। तो दिस इज़ माई एक्टिविटीज़। नाउ नेक्स्ट इज़ कॉल डॉट रेस्पॉन्ड, और यहाँ पे आएगा विच इज़ माई पेजिनेटेड एंड पेजिनेटेड रिस्पॉन्स। और यार इधर पे आ जाओ, तो पेजिनेटेड रिस्पॉन्स के अंदर आ जाएगा विच इज़ माई एक्टिविटीज़ डॉट मैप, एंड देन यहाँ पे आएगा इट डॉट टू रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक्टिविटीज़, एंड आफ्टर दैट पेज मेटा डेटा, और इसके अंदर आप पास करोगे सबसे पहले तो यार कितनी उसकी लिमिट है, कि उसके बाद में आएगा कि उसकी ऑफसेट कितनी है, पेज डॉट ऑफसेट, एंड आफ्टर दैट आप करोगे एक्टिविटीज़ की मेरी साइज़ कितनी है, तो एक्टिविटीज़ डॉट साइज़। तो ये हो गया मेरा पेज मेटा डेटा के अंदर। नेक्स्ट आ जाओ कि रिक्वेस्ट आईडी किससे आई थी, तो इट विल बी लाइक, अच्छा कॉमा नहीं दिया भाई हम लोगों ने, कॉल डॉट कॉल आईडी। तो ये हो गया मेरा रेस्पॉन्ड आप कैसे करोगे। तो इसी के साथ में मेरा जो पूरा लाइब्रेरी राउट्स है वो मैंने पूरा लिख दिया है, एंड होपफुली आप लोगों ने भी मेरे साथ कंटिन्यू किया होगा, तो एवरीथिंग इज़ शॉर्टेड हेयर। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ, आप यहाँ पे देखोगे विच इज़ माई रिपोजिटरीज़ के अंदर बहुत सारी मेरी अलग अलग रिपोजिटरीज़ है। तो आपको यहाँ पे आना है न्यू, एंड देन आपको इधर एक फ़ाइल बना लेनी है। इट विल बी लाइक एक्सपोज्ड एंड लाइब्रेरी एंड रिपोजिटरी। तो इट विल बी लाइक एक्सपोज्ड लाइब्रेरी रिपोजिटरी, इसलिए बिकॉज हम यहाँ पे जो फंक्शंस है उसको यहाँ पे ऐड करेंगे, लाइक ऐड हो गया, रिमूव हो गया, देन गेट हो गया, एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली कम्युनिकेट करेगा अपना सीक्वल साइट से। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं विच इज़ माई क्लास, एंड देन आप देखोगे दिस इज़ माई एक्सपोज लाइब्रेरी रिपोजिटरी। थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, अरे क्या हो गया, ओ भाई यहाँ पे रिफ्रैक्टर करो, रीनेम कर दो, एंड यहाँ पे छोटी आई होगी, छोटी आई की मात्रा लिखो, एंड इसको कर दो एंटर। तो यहाँ पे भी आप सेम करो विच इज़ माई लाइब्रेरी रिपोजिटरी। तो क्लास लाइब्रेरी, एंड इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे विथ वॉच रिपोजिटरी, वॉच लिस्ट रिपोजिटरी, ठीक है। तो भाई अब आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी मेथड्स को ओवरराइड। तो इम्प्लीमेंट करते हैं तीनों मेथड्स को। सबसे पहला आएगा मेरा ऐड। तो ऐड में क्या आ जाएगा,
दिस विल बी माई क्वेरी। देखो मैंने बोला था ना, जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो वो क्वेरी के बिना आप कभी मत करना। तो हमने एक ऑलरेडी ब्लॉक बनाया था क्वेरी का, सो वी विल बी यूजिंग गोइंग टू यूज़ दैट एग्जैक्ट थिंग। तो अब देखोगे मैंने यहाँ पे क्वेरी का सिंपल सा ब्लॉक बना लिया, एंड ट्रांजैक्शन का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था, ठीक है। आप पिछले वीडियो में अगर देखोगे तो नाउ यू नो कि हम क्यों इसको यूज़ कर रहे हैं। आपको एक लाइव एरर एग्जाम्पल भी दिखाया था जिसमें ये चीज़ फट रही थी मेरी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे क्वेरी को लिखो, इट विल बी माई क्वेरी। अब इस क्वेरी के अंदर ही हम सारा कुछ करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ है विच इज़ माई वॉच लिस्ट आइटम्स टेबल। वॉच लिस्ट आइटम जो हमने बनाई थी आइटम्स टेबल, यहाँ पे सबसे पहले करेंगे विच इज़ टू सेलेक्ट ऑल ऑफ देम, ठीक है। डॉट वेयर करते हैं और इसके अंदर आ जाएगा भाई मेरा वॉच लिस्ट टेबल, वॉच लिस्ट टेबल, वॉच लिस्ट आइटम टेबल डॉट अकाउंट आईडी। एंड अगर ये मेरी इक्वल होती है विथ माई वॉट अकाउंट आईडी जो मेरे को ऊपर से मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है मतलब और दो कंडीशंस है, तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ एंड यहाँ पे आप एक और कंडीशन लगाओगे कि जो मेरी वॉच लिस्ट की आइटम्स टेबल है, वॉच लिस्ट आइटम टेबल डॉट अगर मेरी मीडिया टाइप जो है वो बराबर होती है, इक्वल्स होती है, इट्स इज इक्वल्स टू द मीडिया टाइप, ठीक है। मैंने यहाँ पे मीडिया लिख दिया, सो एक्चुअली दिस इज नॉट अ मीडिया, इट विल बी मीडिया एंड इट विल बी लाइक टाइप। तो आप यहाँ पे लिख दो विच इज़ माई मीडिया टाइप। अच्छा, इसके अलावा मेरे को एक और कंडीशन भी आ रही है विच इज़ एंड, और यहाँ पे आएगा विच क्या वो कंडीशन है, इट विल बी लाइक वॉच लिस्ट आइटम्स टेबल डॉट एंड द वन थिंग इज़ वॉच मोड टाइटल आई डी, इट शुड बी इक्वल्स टू द वॉच मोड टाइटल आई डी एंड देन। तो यहाँ पे मेरे जो है वो कंडीशंस हो गई। तो ये सारी वेयर की ब्लॉक है और इसके अंदर हमने यहाँ पे कंडीशंस डाल दी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सिंगल और नल। तो बेसिकली हम जो है वो फेच करने वाले हैं डेटा, तो डॉट एंड यहाँ पे लिखेंगे टू वॉच, लिखेंगे डॉट टू एंड टू वॉच लिस्ट आइटम। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू क्रिएट अ एक्सटेंशन। तो किस तरह का एक्सटेंशन होगा, सो आप इधर आ जाओ और यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं विच इज़ अ प्राइवेट फंक्शन एंड विल बी लाइक रिजल्ट रो एंड देन डॉट यहाँ पे लिखो टू वॉच लिस्ट आइटम, और इसके बाद हो जाएगा विच इज़ माई वॉच लिस्ट आइटम रिकॉर्ड। तो इट विल बी माई वॉच लिस्ट आइटम रिकॉर्ड एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आ जाओ एंड वॉच मोड टाइटल आईडी, इट विल बी माई दिस, एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरा विच इज़ वॉच लिस्ट आइटम्स टेबल, वॉच लिस्ट आइटम्स टेबल एंड डॉट वॉच मोड टाइटल आईडी। नेक्स्ट है मेरा मीडिया टाइप, इट इज़ इक्वल्स टू दिस एंड वॉच लिस्ट आइटम्स टेबल एंड देन डॉट मीडिया टाइप। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा विच इज़ द एडेड एट, कि कब उसको ऐड किया गया था, दिस विल बी लाइक दिस एंड वॉच लिस्ट आइटम्स टेबल डॉट एडेड एट। तो ये रहा मेरा वॉच लिस्ट आइटम जो मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे एक्सटेंशन फंक्शन बनाया था। और नहीं तो यहाँ पे आ जाएगा विच इज़ वॉच लिस्ट आइटम्स टेबल, वॉच लिस्ट आइटम्स टेबल डॉट इंसर्ट, और इस इंसर्ट के अंदर आएगा बट लाइक इट इज़ इट एंड दिस विल बी लाइक वॉच लिस्ट आइटम्स टेबल डॉट अकाउंट आई डी एंड इज़ इक्वल्स टू माई अकाउंट आई डी। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा इट एंड सॉरी इट विल बी माई वॉच लिस्ट आइटम्स टेबल डॉट, अगर मेरी जो वॉच लिस्ट टाइटल आईडी है इट इज़ इक्वल्स टू माई वॉच लिस्ट टाइटल आईडी। तो आप समझ रहे हो ना हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। सो वी आर जस्ट ट्राइंग कि हम जो भी यहाँ से रो से वैल्यू आ रही है, मतलब आपके डेटाबेस में आपकी स्टोर्ड है, तो स्टोर्ड होने के बाद जो भी आप यहाँ पे वैल्यू मंगवा रहे हो वो बेसिकली आप जनरलाइज कर रहे हो, मतलब एक दूसरे डेटा क्लास में भेज रहे हो। वेल एंड गुड। तो ये हो गया मेरा। नेक्स्ट है मेरा इट एंड which is my watch list items table and it will be like dot and this will be media type, now that is equals to media type। next आ जाएगा which is my it and added at, तो it will be equals to the offset date time and dot now and यहाँ पे आ जाएगा which is zone offset, the zone offset and dot utc, ठीक है। और इसके अंदर आ जाएगा ये तो डॉट रिजल्टेड वैल्यूज़ एंड देन आपको मिलेगा डॉट सिंगल, ठीक है, जो मेरी करंट वैल्यू है एंड टू डॉट वॉच लिस्ट आइटम। तो ये देख रहे हो मेरा ये पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ पे शायद से कुछ गलती हुई है, दिस इज़ माय एंड, यस ये एंड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा विंडोज़ एल दबा लो तो ये रिफ्रैक्टर हो जाएगी। तो ये तो हो गया यार मेरा कि किस तरीके से मेरे को ऐड किया गया। क्या एरर आ रही है भाई, द corresponding parameter is a super type watch list repository is named as media, this may cause the, ओह अच्छा मैंने ऐड में कुछ अलग ही डाल रखा है। तो यहाँ पे मैंने डाला था अकाउंट आईडी, दिस इज़ माय मीडिया टाइप। अच्छा, तो यहाँ पे मीडिया टाइप ही रहने देता हूँ फिर, ठीक है।
यहाँ पे बेसिकली मैंने मीडिया ही डिफ़ाइन किया था, तो मीडिया ही रहने देते हैं। इट विल बी माई मीडिया, तो इट विल बी माई मीडिया, सही है। तो ये मेरा ऐड फंक्शन हो गया। नेक्स्ट है अपने पास में रिमूव। तो आप देखोगे मेरे पास में अकाउंट आईडी है, वॉच मॉडल टाइटल आईडी है, उसके बाद में मीडिया टाइप है। एंड देन हमने कुछ नहीं किया। आपको अगर रिमूव करनी है तो आपको सीक्वल एक्सप्रेशन बिल्डर कर रन करना है। एंड आफ्टर दैट आपको ये सारी चीज़ें मैच करनी है कि किससे वो मैच हो रहा है। अकाउंट आईडी मैच होनी चाहिए, वॉच मॉडल टाइटल आईडी मैच होनी चाहिए, मीडिया टाइप मेरी मैच होनी चाहिए। अगर ये मेरा मैच होता है तो हम वहाँ पर डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब देख रहे हो ये मेरी पोस्ट की सीक्वल है, वो चीज़ यहाँ से हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट आता है मेरा लिस्ट, कि बेसिकली यार यहाँ पे आपको जितनी भी वॉच लिस्ट आइटम रिकॉर्ड्स है वो मिल जाएंगी। तो हम एक्चुअली में जो मेरे अकाउंट आईडी है उससे मैच करके देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने जो टेबल है उसको पूरा सेलेक्ट कर लिया, मैंने वहाँ पे वेयर लगाया कि कौन कौन से जगह पे वो प्रेजेंट है। वहाँ पे अकाउंट आईडी मेरे अकाउंट आईडी के बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट है मेरा ऑर्डर आईडी विच इज़ एडेड एट, एंड ये मेरी सारी डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगी। एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे लिमिट डालेंगे, ऑफसेट डालेंगे, एंड मेरी जो मैप है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे टू वॉच लिस्ट आइटम्स, ठीक है। तो मेरी जो पूरी रिकॉर्ड की टेबल है वो एक्चुअली में कन्वर्ट हो जाएगी टू वॉच लिस्ट आइटम में। तो वही हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। ना सिमिलरली आप देखोगे ना तो मेरे पास में एक और भी क्लास है विच इज़ माई एक्सपोज्ड व्यूइंग हिस्ट्री रिपोजिटरी। तो अभी तक हमने जो बनाया था विच इज़ अ लाइब्रेरी, अब हमने एक और भी डिफाइन करी थी विच इज़ अ हिस्ट्री रिपोजिटरी। सो हियर एक्चुअली में हम एक्सटेंड करेंगे विद द व्यूइंग हिस्ट्री रिपोजिटरी, मतलब जो भी आप यहाँ पे रिपोजिटरी को डिफाइन करे हो उसको बेसिकली आपको इधर पे इम्प्लीमेंट करना है। तो जैसे आप यहाँ पे डालते हो तो अगेन मेरे पास में रिकॉर्ड आएगा विच इज़ टू लाइक कीप एवरीथिंग ऑन टू योर सीक्वल, एंड उसके बाद में आएगा लिस्ट, एंड उसके बाद में आएगा टू व्यूइंग हिस्ट्री, ठीक है। तो कुछ करा नहीं है, एक्जैक्टली द सेम फंक्शंस है, बस हमने यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें चेंज कर दिया। जैसे मेरा जो टेबल है वो चेंज हो चुकी है। तो अभी जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं व्यूइंग हिस्ट्री रिकॉर्ड टेबल, और इसके अंदर मेरे पास में आता है वॉच मोड टाइटल आईडी, मीडिया टाइप एंड एक्टिविटी टाइप एंड अकर्ड एट, ठीक है। तो सिमिलरली आप देखोगे हमने सबसे पहले रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के बाद हमने इसको मैप कर दिया विद द टू व्यूइंग हिस्ट्री। तो कुछ नहीं किया यार, हमने इंसर्ट किया और जो जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही थी हमने सब कुछ वही का वही डाल दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा व्यूइंग हिस्ट्री रिकॉर्ड, मेरा विच इज़ द लिस्ट ऑफ टाइप, एंड दिस इज द क्वेरी, एंड अगेन वी विल बी गोइंग टू यूज़ द लाइक व्यूइंग हिस्ट्री टेबल डॉट अकाउंट आई डी इक्वल्स टू द अकाउंट आई डी। सिमिलरली यहाँ पे एलिमेंट और ऑफसेट सेट हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट आप देखोगे मेरा टू व्यूइंग हिस्ट्री एक्चुअली में एक सिंपल सा मैंने एक्सटेंशन फंक्शन बना दिया जो बेसिकली मैप कर रहा है विद ऑल ऑफ देम दिस। अब नेक्स्ट आ जाओ विच इज़ माई एप्लीकेशन डॉट के टी, और यहाँ पे देखोगे तो कंटेंट राउट्स तक था। अब हम यहाँ पे यार जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे अपने इसको भी, विच इज़ माई लाइब्रेरी राउट। तो इट विल बी लाइक लाइब्रेरी एंड राउट्स, एंड आप यहाँ पे देखोगे विच इज़ माई गेट कोइन, एंड देन आपके आ जाएंगे विच इज़ माई डॉट गेट, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा डॉट गेट, एंड आफ्टर दैट आप देखोगे मेरे पास में आ जाएगा विच इज़ अ गेट कोइन। इट विल बी लाइक गेट कोइन एंड देन डॉट गेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखो गेट से ले तो रहे हैं, बट क्या मेरे पास में ऑलरेडी अवेलेबल भी है कि नहीं है तो वो हमें पता चलेगा विच इज़ माई सर्वर मॉड्यूल। तो इट विल बी गोइंग टू माई सर्वर मॉड्यूल, एंड यहाँ पे आओ। तो गाइज़ यहाँ पे देखोगे मैंने दो यहाँ पे ऐड कर दिया सिंगल, विच इज़ माई वॉच लिस्ट रिपोजिटरी, एंड इसके बाद आप देखोगे दिस इज़ माई एक्सपोज्ड वॉच लिस्ट रिपोजिटरी। सो एक्चुअली में यहाँ पे थोड़ा सा मैंने नाम अलग कर दिया है। तो आप देखोगे दिस इज़ माई एक्सपोज्ड लाइब्रेरी राउट्स, तो इसके अंदर ना ये चीज़ ऐसे डिफाइन होगी विच इज़ माई एक्सपोज्ड वॉच लिस्ट रिपोजिटरी। अब आ जाओ आप सर्वर मॉड्यूल पे, तो आप देखोगे मेरा इंपोर्ट आ रहा है, तो आप उसको इंपोर्ट कर लो। तो वही मेरा फंक्शन था विच इज़ माई, वही मेरा क्लास भी था विच इज़ वॉच लिस्ट रिपोजिटरी। इट इज़ एक्सपोज्ड वॉच लिस्ट रिपोजिटरी, एंड आफ्टर दैट आप देखोगे व्यू हिस्ट्री रिपोजिटरी, इट विल बी एक्सपोज्ड व्यूइंग हिस्ट्री रिपोजिटरी। तो ये दो चीज़ें हमने डिफाइन कर दिया। इट मीन्स कि अब मेरे पास में जब गेट करोगे कोइन के साथ में तो मेरी सारी चीज़ें आने लग जाएंगी। अच्छा, अब आ जाओ ओपन API पे, तो अगेन मैं तो अब देखोगे मैंने यार सेम चीज़ लिखी है विच इज़ माई लाइब्रेरी वॉच। तो ये वाला पार्ट जो है वो मैंने AI से लिखवा दिया। आप ChatGPT से पूछ सकते हो कि मेरे ये सारी डिस्क्रिप्शंस है, तो ये आपको पूरा का पूरा जनरेट करके दे देगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली वही गेट है, समरी क्या है, देन जैसे आप हिट करोगे उस सर्वर पे तो बेसिक आपका जो है वो स्टार्ट हो जाएगा पूरा का पूरा स्वैगर API। सिमिलरली आप यहाँ पे अलग अलग मेथड्स देख सकते हो कि हमने क्या क्या मेथड्स डिफाइन किया है, लाइक वॉच लिस्ट डिफाइन करा है, देन टाइटल आईडी, अगर आप वॉच लिस्ट टाइटल आईडी से सर्च करते हो, देन हमारे पास में हिस्ट्री होती है विच इज़ रीड दी ऑथेंटिकेटेड अकाउंट्स व्यूइंग हिस्ट्री इन द न्यूएस्ट फर्स्ट ऑर्डर, एंड आफ्टर दैट आप देखोगे ये है मेरी पोस्ट रिक्वेस्ट विथ ए रिकॉर्ड ए कॉन्टेंट डिटेल और ट्रेलर एक्टिविटी फॉर द अनऑथेंटिकेटेड अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ओपन API.py फाइल। तो चलो यार ये मेरा पार्ट जो है वो पूरा ख़त्म हो गया, एंड वेयर वी हैव डिफाइंड कि हम लोग लाइब्रेरी कैसे सेटअप करें, कि हमारी लाइब्रेरीज़ वाली API कैसे सेटअप होंगी जहाँ पे हम लोग
व्यूइंग हिस्ट्री निकाल रहे हैं, उसकी लाइब्रेरी निकाल रहे हैं एटसेट्रा। अब हम यहाँ पे एक और काम करेंगे विच इज़ माई कॉन्टेंट राउट। तो आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम पे ना कॉन्टेंट राउट को विदाउट द JWT ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी भेज रहे थे। तो नाउ वी नीड टू यूज़ द ऑथेंटिकेशन। तो आप देखोगे जितने भी मेरे गेट फंक्शंस है उस पर आपको यूज़ करना पड़ेगा विच इज़ ऑथेंटिकेट। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो जब भी आपको किसी भी API को ऑथेंटिकेशन लगाना हो JWT के साथ, तो आप यहाँ पे सिंपली लिखते हो विच इज़ ऑथेंटिकेट एंड यहाँ पे आप पास करते हो ऑथ एंड JWT विच इज़ द कन्फिगरेशन। अच्छा, उसके अंदर आप जितनी भी फंक्शंस है उन सबको ही रख लेते हो। तो बिकॉज ये मेरी प्राइमरी पाथ होती है तो इसके थ्रू सबको ही गुजरना पड़ता है एंड देन आफ्टर यू कैन सेव। तो बस यार हमारा पूरा हो चुका है। नाउ हम फटाफट से इसको टेस्ट कर लेते हैं। अब देखो टेस्टिंग करते हुए आपको सबसे पहले यहाँ पे डॉकर को रन कर लेना। सो विल बी टाइपिंग डॉकर और आप देखोगे डॉकर डेस्कटॉप मेरा स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपका डॉकर डेस्कटॉप नहीं चल रहा है तो दिस कमांड्स विल नॉट वर्क। तो अब देखोगे ये मेरा डॉकर है, तो ये मेरी स्टार्ट हो चुकी है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ दिस कमांड विच इज़ डॉकर कंपोज अप -d एंड करते हैं एंटर। आप देखोगे ये मेरी स्टार्ट हो चुकी है एंड इसी के साथ में मेरा जितने भी सर्वर्स थे वो सारे एक साथ में स्टार्ट हो जाएंगे। जितने भी मैंने अभी चेंजेस करे सब कुछ मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो देखोगे दिस ऑल आर हेल्दी स्टार्टेड। तो आप यहाँ पे देखोगे मैं आ चुका हूँ अपने ब्रूनो पे एंड दिस इज़ माई रेडी वाले API। इसको करते हैं सेंड। तो आप देखोगे येस इट इज़ रेडी। और यहाँ पे ना आप देखना जो मेरी लिस्ट ऑफ मूवीज़ आ रही है वो अब यहाँ पे नहीं आएंगी। आप देखोगे दिस इज़ माई रिक्वेस्ट विच इज़ गोइंग एंड बिना किए हुए भी आ चुका है लिस्ट ऑफ मूवीज़। तो गाइस जब भी आप डॉकर को रन करो तो मेक श्योर करना आप सर्वर को वापस से रन कर लो बिकॉज ये हमारी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है ना, स्टेल हो जाती है इन्फॉर्मेशन। इसलिए आप देखोगे कि यार हमारा जो है वो फिर भी API कॉल जा रहा था एंड विदाउट इवन यूजिंग द कॉन्टेंट राउट। ठीक है, विदाउट इवन यूजिंग द टोकन्स और द API की। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है दैट यू स्टार्ट अगेन द सर्वर विच इज़ डॉकर कंपोज अप -d बिल्ड फोर्स रिक्रिएट द सर्वर। ठीक है, तो इससे क्या होगा ये वापस से पूरा सर्वर बिल्ड होगा एंड आफ्टर दैट आप इसको ईजिली टेस्ट कर सकते हो। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मैं बताते चलता हूँ सो दैट आप अगर कभी फंस जाओ तो उस चीज़ से निकल सको बाहर। तो यस दैट इज़ ऑल अबाउट इट। चलो देखते हैं इसका बिल्ड होने का वेट करते हैं एंड हम लोग फिर फाइनली इसको टेस्ट कर लेंगे लास्ट टाइम। तो गाइज़ आप फाइनली यहाँ पे देखोगे कि यार हमने सक्सेसफुली इसको रीबिल्ड कर लिया है एंड नाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट दिस आउट। आप इसको करो सेंड एंड यहाँ पे देखना आपको आएगा 401 अनऑथराइज्ड। तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी बिकॉज बिना टोकन के कोई भी यहाँ पे करने की कोशिश करेगा तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि बेसिकली आपको लॉगिन करनी पड़ेगी। तो यार हम यहाँ पे एक अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, मैंने प्रीवियस भाई भूल गया कौन सा अकाउंट बनाया था। सो इट इज़ rohit@gmail.com एंड आप देखोगे ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे साइनअप कर लिया एंड इसके बाद आप आओगे ऑन टू योर लोकल होस्ट 8025। तो आपको इधर पे आएगा वेरीफाई योर ईमेल। तो यहाँ से आपको जो है वो सिंपली कॉपी कर लेनी है अभी के लिए बिकॉज हमने अभी तक कोई लिंक नहीं यहाँ पे डाला है। अब आ जाओ ईमेल वेरिफिकेशन पे एंड यू जस्ट नीड टू पास द टोकन हेयर। ठीक है, करते हैं सेंड एंड आप देखोगे मेरा ईमेल वेरीफाई हो गया एंड नाउ हम यहाँ पे करते हैं विच इज़ लॉगिन। और लॉगिन पे सेम अकाउंट्स रखते हैं और सेंड करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा एक्सेस टोकन। अब नाउ दिस एक्सेस टोकन कैन बी लाइक, तो यहाँ पे आ जाते हैं हेडर्स में एंड इधर पे आएगा विच इज़ माई ऑथोराइजेशन और इधर पे आ जाएगा यार BEARER और बियरर और इधर पे आप पूरा का पूरा टोकन जो है वो पेस्ट कर दोगे। ठीक है, एंड देन आप यहाँ पे सेंड करो एंड अब देखते आता है कि नहीं। हाँ यस, अब देख रहे हो दिस टाइम इट केम। तो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली राउट कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं विच इज़ माई API एंड दिस API इज़ एक्चुअली में फॉर लाइब्रेरी APIs। तो हम सेव करेंगे दैन हम यहाँ पे उसको गेट करने की कोशिश करेंगे। चलो करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अभी वॉच लिस्ट को सबसे पहले टेस्ट करते हैं। लाइब्रेरी की जो API है यहाँ पे हमने डाला है टाइटल IDs 1 2 3 4 5 टाइप डाला मूवी एंड हेडर्स में आ जाएंगे। तो अगर आप अभी सेंड करने की कोशिश करोगे तो ये आपको आएगा 401 अनऑथराइज्ड। आपको यहाँ पे ऑथराइजेशन लगानी है और यहाँ पे आप टोकन्स डाल देंगे तो करते सेंड। अब देखोगे मेरे पास में आ रहा है इंटरनल एरर एंड अनएक्सपेक्टेड एरर कर। ओ दिस शुडंट हैपन। अच्छा, दूसरी में कर के देखते हैं। तो अगर आप इधर आ जाओगे एंड बेरर पे करते हैं द सेम एंड इसको करते हैं तो यहाँ पे तो सही आ रही है। इट मीन्स कि हमारे पास में जो मेरी वॉच लिस्ट की है वो कुछ तो हमने गड़बड़ किया है। ठीक है, जिसके वजह से ये यहाँ पे नहीं आ रहा। लेट्स सी। तो गाइज़ मेरे को यहाँ पे एरर दिखी एंड दिस एरर इज़ एक्चुअली, आप देखोगे तो वॉच लिस्ट आइटम टेबल डॉट मीडिया टाइप इज़ इक्वल्स टू द मीडिया नॉट द मीडिया टाइप। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे एरर आ रही थी एंड हम इसको करते वैसे तो सेव हो जाती है। ओके, नाउ हम इसको वापस से रिबिल्ड करेंगे विच इज़ माई अगेन बिल्ड एंड फोर्स रिक्रिएट द सर्वर। चलो यहाँ पे वेट करते थोड़ी देर एंड वापस से उसी सेम चीज़ को टेस्ट करके देखते हैं कि दैट इफ़ इट इज़ वर्किंग और नॉट। हाँ, तो गाइज़ आप देख सकते हो कि मेरा इधर पे सारा कुछ बिल्ड हो गया। ओके, अब हम आ जाते हैं वापस से यहाँ पे एंड विल ट्राई टू सेंड इट। तो अभी हाँ देख रहे हो
तो ये मेरी जो लिस्ट है वॉच लिस्ट है वो एक्चुअली में पोस्ट रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे देखोगे डेटा मैंने डाला, टाइटल आईडी मैंने 1 2 3 4 5 डाला एंड मीडिया टाइप में मूवी है एंड ऐड। तो ये मेरी हो गई रिस्पॉन्स। एंड रिस्पॉन्स क्यों आया? बिकॉज हमने यहाँ पे बॉडी में भेजी थी टाइटल आईडी एंड मीडिया टाइप। उसके अलावा हमारे पास में कब ये ऐड हुई है, मतलब टाइम स्टैम्प, वो अभी हमारे पास में आ चुकी है। अच्छा, अब आ जाओगे विच इज़ ऑन टू दिस वन, और ये होगी मेरी वॉच लिस्ट। और वॉच लिस्ट में आपने अभी क्या देखा है वो तो सेंड करोगे, यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास में टाइटल आ जाएगा 1 2 3 4 5, है ना। तो आपने यहाँ पे वॉच लिस्ट सेव करी और यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट रिसीव हो गई। सिमिलरली आप यहाँ पे व्यूइंग हिस्ट्री के लिए भी सेम कर सकते हो। दिस इज़ माई हिस्ट्री एंड एक्चुअली में आपकी क्या हिस्ट्री रही है। तो यहाँ पे हेडर्स करते हैं एंड बियरर में सेम टोकन्स पास कर देंगे। व्हाट आर दिस पे टोकन्स, यहाँ से कॉपी करते हैं टोकन्स को और इधर पे आकर के पेस्ट कर देते हैं, सेंड करूँगे। तो आप देखोगे मेरे पास में जो हिस्ट्री है वो एम्प्टी है, बिकॉज अभी तक हमने हिस्ट्री को इंसर्ट ही नहीं किया है, तो इसलिए मेरा डेटा एम्प्टी आ रहा है। तो नाउ अभी आप देखोगे दिस इज़ माई पोस्ट रिक्वेस्ट। तो मैं अभी यहाँ पे डालता हूँ हिस्ट्री, करते सेंड। अब देखोगे मेरे पास में जो हिस्ट्री है वो बन करके रेडी हो गई। टाइटल आईडी इज़ 1 2 3 4 5 एंड दिस इज़ लाइक डिटेल्ड ओपन। अब आओगे वापस पे, तो दिस इज़ एक्चुअली द हिस्ट्री। अब इसको करते सेंड। तो देखो आ गया मेरे पास डेटा, यही तो चाहिए था। सो दैट इज़ हाउ यू कैन क्रिएट डिफरेंट राउट्स एंड उसके साथ में आप कैसे पूरा बिल्ड कर सकते हो, कैसे सेव करते हो अपने PostgreSQL में एंड देन उसको फैच करते हो। दिस एवरीथिंग इज़ being described in this video. So once again thank you so much for watching and hopefully आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया हो। एंड अगर आप आया तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बस तो इसी के साथ में तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।